जय श्री राम। आगे की चौपाइयाँ शुरू करते हैं। दुख सुख पाप पुण्य दिन राती, साधु असाधु सब जाति कुजाति। दुख सुख पाप पुण्य दिन राती, साधु असाधु सो जाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमिय सुजीवनु मारहु मीचु, अमिय सुजीवनु मार मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य लक्ष्यरंक अवनीसा। काशी मग सुर सरे क्रमनासा, मरुमारव महिदेव गवासा। मही मरुमारव महिदेव गवासा। सरगन रक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। अर्थात सुख दुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु, माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, सभी पदार्थ ब्रह्म की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है, कुछ को अलग और कुछ को अलग, दोनों को बांट दिया गया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस गुण गहहि पय परिहरि बारि विकार। अब विवेक जब देहि विधाता, तब तजि दोष गुणहि मनुराता। तब तजि दोष गुणहि मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चूकई भलाई। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। हंस में ये बहुत ही कुशलता पूर्वक किया जाता है हंस के द्वारा, और उसे ही यह गुण प्राप्त है कि वह दूध को अलग और जल को अलग कर देता है। दूध को वो ग्रहण कर लेता है और जल को वैसे ही छोड़ देता है। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं, परंतु यह संसार है, इस संसार में हमेशा सत्कर्म करना, हमेशा प्रयास करते रहना, ये बड़ा ही कठिन हो गया है। सो सुधारे हरि जन जिमिले, दलि दुख दोष विमल जसु दे।
भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संगत पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। कहा जाता है कि जिसका जो स्वभाव रहता है वो स्वभाव जल्दी बदलता नहीं है। अच्छे लोग की संगति पे आने पे ज़रूर चेंज होता है, लेकिन जो उसका आंतरिक स्वभाव, जो मूलभूत स्वभाव, जो बचपन से जो स्वभाव रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके साथ तब भी बना रहता है, वो जल्दी नहीं छूटता। लखि सुबेश जग वंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजियहि तेऊ, उघरहि अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभाता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। कियहु कुबेशु साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो आपकी हानि होगी और अच्छा कर्म करेंगे तो आपको लाभ होगा। गगन चढ़हि रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनि गारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। ये होता है संगति का असर। जैसी संगति रहेगी, जिस तरह घर का माहौल रहेगा, उसी तरह से आपके अपने बच्चे भी व्यवहार करेंगे। वो चीज़ें व्यवहार में परिलक्षित होती हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लखियो पुराण मंजुमसी सोई, सोई जल अनलय नील संघाता, हुई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है और वहीं धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वहीं धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजो, हुई को वस्तु सुवस्तु, जग लखई सुलक्षण लो। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए चतुरता का होना आवश्यक है, जो ये चीज़ों को गूढ़ता से समझ सके, कुसंग और सुसंग को।
सम प्रकाश तम पाख दुहु, सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समुझि, जग जस अप जस दीन, जस जस अब जस दीन। महीने के दोनों पखवाड़े में उजियाले और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण है, जैसा कि आप सभी पहले से भी जानते हैं। रख दिया है, एक को चंद्रमा का बढ़ने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दिया है। जड़ चेतन जग सकल राम मैं जानी, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदौ सबके पद कमल सदा जोर जुग पान, सदा जोर जुग पान। देव तनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहूँ अब सर्व, कृपा करहूँ अब सर्व। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको जानकर मैं उनके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करती हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करती हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ वासी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी। करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। बहुत सी सुंदर चौपाई है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव मंडल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में और भी चौपाइयाँ हम पढ़ेंगे। जय जय सिया राम।